हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए और सेक ए। दो वैल्यू निकालनी है हमें, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। 15 cot a इक्वल टू 8 दिया है, तो यहाँ पर हमने लिखा 15 cot a इक्वल टू 8 सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कॉट ए अपनी जगह पे ही है और 15 जो है 8 के नीचे चला गया, ये हो गया 8/15। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिया, ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी और सी। ए एंगल दिया है हमें, कॉट ए इक्वल टू 8/15। टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कॉट ए क्या होगा, कॉट ए होता है कॉट ए इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, जो इस एंगल से अटैच होता है, जो रेफरेंस एंगल है उससे अटैच है ए बी, तो ए बी अपॉन में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर बी सी। तो ए बी क्या हो गया, यहाँ पर ए बी हो गया 8 और बी सी हो गया 15। यहाँ पर वैल्यू रख दी ए बी की 8 और बी सी की 15। अब हमें ए सी चाहिए। ठीक है, तीनों एंगलों में, तीनों साइड में हमें ए सी नहीं है ना हमारे पास, ए बी है और बी सी है। अब हमें चाहिए ए सी, तो बाय पी जी टी हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाय पी जी टी हम पाइथागोरस थ्योरम से ए सी निकाल लेंगे। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो यहाँ रख देंगे हम ए सी का स्क्वायर, ए बी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 15 का स्क्वायर। 8 8 जा 64 प्लस 15 का स्क्वायर क्या हो गया 225, है ना, 225 हो गया। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और 4 9, 2 और 6 8 और यहाँ पर 289। 289 मतलब ये हो गया हमारा 17 का स्क्वायर, है ना। ए सी स्क्वायर आ गया 289, तो ए सी हो गया 17। अब ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। तो क्या करेंगे हम, अब हमें निकालना है सबसे पहले साइन ए। ठीक है ना, साइन ए निकालना है। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए की जगह में बी सी की जगह में रख दिया 15 और ए सी की जगह में रख दिया 17। इसी तरह से हम निकालेंगे सेक ए। अब देखो, सेक ए किसका उल्टा होता है, सेक ए होता है हमारा कॉस का उल्टा। ठीक है ना, कॉस ए का अपोजिट होता है सेक ए, मतलब 1 अपॉन में सेक ए ऐसे लिख सकते हैं। अब सेक ए यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है ना, तो सेक ए क्या हो जाता है 1 अपॉन में कॉस ए। तो कॉस ए का उल्टा होता है मीन्स, है ना, कॉस ए क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, मतलब ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन में ए बी। ठीक है, ए सी अपॉन में ए बी क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, तो ये क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। तो यहाँ पर ए सी क्या है, ए सी है 17 और बेस क्या है 8। तो यहाँ पर सेक ए क्या हो गया हमारे पास 17 अपॉन में 8। इस तरह हमारा ये हमें वैल्यूज जो है ना, हमने सारी वैल्यू सीखी थी किसमें, सारी की सारी इंट्रोडक्शन में हमने ये सारी की सारी वैल्यूज सीखी थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है, बिना इंट्रोडक्शन के ये एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है ना, तो साइन जो सेक होता है वो कॉस का अपोजिट होता है,
तो हम यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू 1 में सेक ए या सेक ए अपॉन में 1 में कॉस ए रख सकते हैं। अब कॉस ए अगर जैसे मान लो यहाँ पर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस है, बेस क्या है ए बी अपॉन में ए सी, तो ये क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी, ये इस तरह से सेक ए की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, या तो इस तरह से बनानी आनी चाहिए। ठीक, पर इसके लिए भी ये पता होना चाहिए कि कौन किसका अपोजिट होता है। कॉस का अपोजिट साइक होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। ठीक, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमें, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सॉल्यूशन, इसमें हमें दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। जैसे कि हमें पता है, हमने देखा था कि सेक थीटा क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ये बनाया मैंने यहाँ पर ए, ठीक, ए बी और सी, इसको मैंने थीटा एंगल ले लिया है ना, ए एंगल को मैंने थीटा एंगल ले लिया, ये अटैच है इसके साथ। अब सेक थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस होता है, हाइपोटेन्यूस है ए सी और बेस है ए बी। ठीक है ना, तो ए सी क्या हो जाएगा मेरे पास, ए सी हो जाएगा 13 और ए बी हो जाएगा 12, है ना, 13 ए सी 12 ए बी। तो यहाँ पर मैंने 12 की जगह में ये रख दिया, 13 की जगह में ऐसे मैंने वैल्यू रख दी। अब मेरे को बी सी चाहिए। ठीक, तो बी सी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी मैंने। ठीक, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू दी है 13, तो मैंने यहाँ पे 13 की जगह में पुट कर दी, इक्वल टू ए बी की वैल्यू दी है 12, 12 का स्क्वायर यहाँ पुट कर दिया, बी सी नहीं दी तो छोड़ दिया। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 144 प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 169 माइनस 144 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ठीक है ना, 144 लेफ्ट साइड में चला गया, 169 माइनस करेंगे 144 को तो 25 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और 5 इक्वल टू बी सी। यहाँ पर मेरे पास बी सी की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे बी सी की वैल्यू 5 निकाल ली। अब मेरे पास जैसे सेक थीटा की एक वैल्यू तो आ रखी है, उसके अलावा क्या बचता है मेरे पास, सबसे पहले साइन थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूस है 13 ए सी, मतलब, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 5/BC अपॉन में AC, 5/13 मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू। अब मेरे पास सेक थीटा है। अब सेक थीटा जो है कॉस का ही उल्टा होता है, मैं सीधा कॉस सेक थीटा का उल्टा भी रख सकता हूँ, AB अपॉन में AC। तो यहाँ पर रख दिया मैंने AB अपॉन में AC, और AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है 12 और AC की वैल्यू है 13। इस तरह मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो BC अपॉन में AB। मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, BC की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 12। अब साइन कॉस 10 आ गया, साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है ना, साइन का उल्टा कॉसेक। तो AC अपॉन में BC, मतलब 13/5, और कॉस का उल्टा सेक लिख सकते हैं, 10 का उल्टा कॉट थीटा। तो अदर 5 इसने बोला था कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो 5 रेशियो रह गई थी, वो हमने लिख दी। 10 का उल्टा लिख देंगे हम AB अपॉन में BC, ये हो जाएगा 12 अपॉन में 5। यहाँ से देख के लिख लो, और या तो ये देखो, क्या 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट। ठीक है,
साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक। ये हमें पता होना चाहिए। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट करा।